हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत, MPS फर्स्ट ईयर के इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। तो बच्चों, आपका राजनीतिक सिद्धांत का जो टॉपिक है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक सिद्धांत का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति और महत्व या इसकी उपयोगिता और इसके विषय क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है और राजनीतिक सिद्धांत इसलिए मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका ओहदा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानव की जो भी क्रियाशील जितनी भी अवधारणा होती है वो सब राजनीतिक सिद्धांतों में प्रचलित होती है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन और व्याख्या विश्लेषण होता है। तो बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में किसी विचार की कल्पना होती है। जब कोई विचारक राजनीति से संबंधित, राजनीति मतलब अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, नागरिक समाज, राज्य आदि से संबंधित जब वो अपने विचार प्रस्तुत करता है और वो एक विचारों को एक किताब में या जब वो अपनी विचारों को लिखता है तो उसे ही हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून, राज्य, अधिकार, समानता, विकास, ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक सिद्धांत में, और ये सारी चीज़ें मानव से संबंधित होते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि मानव को जो भी अधिकार, स्वतंत्रता, नागरिकता, विकास से संबंधित जितनी अवधारणाएं वो सब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत लिखी हुई है। और वैसे भी राजनीतिक सिद्धांत के जो विचारक हैं वो हमेशा अपने विचारों में राजनीतिक घटना, प्रतिक्रियाओं का वर्णन, व्याख्या, विश्लेषण करते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत लिखा जाता है। राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के उपाय बताए। और जितने भी राजनीतिक सिद्धांत के राइटर उठा लो, चाहे वो उदारवाद उठा लो, चाहे कार्ल मार्क्स उठा लो या चाहे जॉन रॉल्स, सबने इन राजनीतिक से संबंधित विचार भी दिए हैं, उनकी व्याख्या भी करी है, विश्लेषण भी किया है और राजनीतिक घटनाओं को बताया भी है। बल्कि लास्ट में उन्होंने इस समस्याओं के समाधान के सुझाव भी दिए हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला सारी समस्याओं का कारण आर्थिक तत्व है, अंत में उन्होंने क्रांति बोली, क्रांति के बाद बोला साम्यवादी सरकार आएगी, साम्यवादी सरकार इन गरीबों की सरकार होगी, यानी जहाँ साम्यवादी सरकार आ जाएगी वहाँ सारी समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। जैसे उदारवाद ने बोला कि सारी समस्याओं का कारण है उन्हें अधिकार, स्वतंत्रता ना देना, कानून ला देना। इसलिए उदारवाद ने बोला प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार, स्वतंत्रता मिल जाएंगे जब वो इन अधिकार, स्वतंत्रता का प्रयोग बिना किसी भेदभाव और बिना किसी रोक टोक के जब उसका इस्तेमाल करेगा तो व्यक्ति अपना विकास कर लेगा। तो यहाँ पर इसने अधिकार, स्वतंत्रता देने की बात की। तो यहाँ पर राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के उपाय भी बताए हैं। आगे राजनीतिक चिंतन विचार के इतिहास में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आपको पता है प्राचीन काल में राजनीतिक सिद्धांत जो थे राजतंत्र से थे, फिर मध्यकाल में सामंत आ गए, फिर आधुनिक में लोकतंत्र आ गए। यानी समय की परिस्थिति, समय और परिस्थितियों के साथ साथ हमारे राजनीतिक सिद्धांत के जो चिंतन है उनके भी विचारों में परिवर्तन आता रहा है, क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। जैसे मनुष्य आज जैसा सोचता है आने वाले 10 साल के बाद उसकी सोच जो बदल जाती है। इसलिए जितने भी हमारे जितने भी राजनीतिक सिद्धांत लिखे हैं जिन्होंने, यानी पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं, उनके विचार भी समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहे हैं और इनका विषय क्षेत्र भी बदलता रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की किसी विचार की कल्पना होती है, क्योंकि जो भी विचारक अपने विचार लिख रहा है वो ये चाह रहा है कि मेरे विचारों के माध्यम से लोग मेरे विचारों को पढ़ें और जितनी भी समस्या जो मैं राजनीति से संबंधित बता रहा हूँ उस समस्याओं के समाधान को लोग भी मेरे विचारों को अपनाएं। क्योंकि हर विचारक चाहता है कि सभी लोग मेरी ही लोकप्रियता, यानी मेरे विचारों की लोकप्रियता बढ़े और मेरे द्वारा लिखे गए और मेरी द्वारा बताई गई बातों को लोग उसका इस्तेमाल करें और मेरे ही सिद्धांतों के माध्यम से, यानी मेरे ही विचारों के माध्यम से एक अच्छे समाज की स्थापना हो और एक अच्छा राज्य स्थापित हो। हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे समाज से संबंधित नियमों की खोज है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का ज्ञान है। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। तो बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति, समाज और इतिहास की व्याख्या होती है। तो बात सही है कि राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीतिक सिद्धांत जो लिखे गए वो किसी विचारक के द्वारा, थिंकर के द्वारा लिखे गए। उन्होंने अपने विचारों में व्यक्ति, समाज, इतिहास की हुई व्याख्या करी है
और ये जितने भी राजनीतिक सिद्धांत जितने भी लिखे हैं पॉलिटिकल थिंकरों ने, वो सब व्यक्तियों के नहीं तो लिखे हैं, और सारी समस्या कैसी थी प्राचीन काल में, उस समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये सारी बातें पॉलिटिकल थिंकर ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों में बताई है। और राजनीतिक सिद्धांत किसी एक विचार की कल्पना नहीं बल्कि विचारों का समूह होता है। राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि एक मैंने बता दिया, एक ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रकार, पेंसिल, फट्टा वट्टा, उन सबका रोल अलग अलग होता है। अगर ये ज्योमेट्री ना हो तो ये सारी चीज़ें खो जाएंगी। ऐसे ही सारे विचारकों को रखा जाता है। एक ज्योमेट्री है हमारे राजनीतिक सिद्धांत, और राजनीतिक सिद्धांत में जो थिंकर है वो सब हमारी सामग्रियाँ, इसलिए सारे थिंकरों को हमने राजनीतिक सिद्धांत में समेट कर रखा है, और इनसे संबंधित समस्याओं का समाधान के सुझाव भी दिए गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को किसी एक विषय से संबंधित है, जैसे अधिकार, नागरिक, प्रभुसत्ता, यानी जितने भी थिंकरों ने अपने विचार लिखे हैं वो किसी एक विषय से अधिकार पे, नागरिक पे, प्रभुसत्ता पे अलग अलग तरीके से इन्होंने लिखे हैं। यानी इनके जो राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो एक विषय से संबंधित होते हैं, ना कि इन सबको एक ही मिश्रण करके लिखा गया होता है। राजनीतिक सिद्धांत मूलतः व्यक्ति की बौद्धिक रचना है जो सही या गलत हो सकती है। यानी जितने भी थिंकरों ने जो भी राजनीतिक सिद्धांत लिखे हैं उनकी एक बौद्धिक रचना, उन्होंने अपनी दिमाग की सोच लिखी है, और दिमाग की सोच कुछ लोगों के लिए सही भी होती है और कुछ लोगों के लिए गलत भी होती है, इसलिए इनकी बात की गई है। राजनीतिक सिद्धांत में विचारधारा का समावेश होता है, जैसे उदारवादी, मार्क्सवादी, यानी मैंने बताया आपको राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं उनमें सभी विचारधाराओं का समावेश होता है, यानी सभी विचारकों के विचारों को ही हमने राजनीतिक सिद्धांत कहा है। अब बात करें राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र, यानी सभी विचारकों का विषय क्षेत्र क्या था, और देखते हैं। और मैंने आपको बताया कि विषय क्षेत्र जो है समय के साथ परिवर्तित हुआ है। पहला है प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत, यानी विषय क्षेत्र बता रहे हैं। प्राचीन राजनीतिक सिद्धांतों का मुख्य विषय एक आदर्श राजनीतिक सिद्धांत की खोज करना था। प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत दर्शन शास्त्र से संबंधित है, यानी जितने भी प्राचीन काल में जितने भी राजनीतिक सिद्धांत लिखे गए वो सभी राजनीतिक सिद्धांत राजतंत्र से संबंधित है, और उनका विषय आदर्श राजनीतिक सिद्धांत की खोज करना है, और इनका जो आधार था वो था दर्शन शास्त्र। फिर समय भी था, राजतंत्रीय शासन प्रणाली का अंत हुआ, फिर आगे उदारवाद। उदारवाद ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का आरंभ व्यक्तिवाद से माना जाता है, यानी उदारवाद को व्यक्तिवाद कहते हैं, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर अत्यधिक जोर दिया गया है। तो उदारवाद का विषय क्षेत्र क्या था? अधिकार और स्वतंत्रता। फिर दूसरा है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद ने राजनीति को मुख्य रूप से धन से संबंधित माना, इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का निर्माण आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखकर किया गया, और मार्क्सवाद ने साम्यवादी सरकार की स्थापना पर बल दिया। तो इसका मुख्य आधार क्या था? आर्थिक तत्व। फिर है व्यवहारवादी सिद्धांत। फिर समय बीता, समय बीतने के बाद और व्यवहारवादी यानी आधुनिक विचारक आए, उन्होंने अपने विचारों को एक व्यवहारिक रूप दिया और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसलिए व्यवहारवादी सिद्धांत में जो है वैज्ञानिक पद्धति यानी तथ्यों और साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना। फिर नेक्स्ट है, अब बात करें राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य, महत्व और उपयोगिता। तो बच्चे ये अलग से भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखिए। राजनीतिक सिद्धांत वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करना। तो राजनीतिक सिद्धांत का पहला लक्ष्य या विशेषता है वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करना। आप किसी भी राजनीतिक सिद्धांत के किसी भी थिंकर के विचारों को पढ़ लो, आपको उस थिंकर की विचार समझ में आ जाएंगे कि वो सोचता कैसा है। जैसे उदारवाद ने अधिकारों के बारे में बात की, मार्क्स ने क्रांति के बाद साम्यवाद की बात करी, जॉन रॉल्स ने लोगों को अधिकार स्वतंत्र देने की बात करी। तो इनके सभी विचारक जो है वो राजनीतिक सिद्धांत में लिखे गए, और हमें सभी विचारकों के वैचारिक यानी वैचारिक मतलब होता है विचारों को स्पष्ट रूप से हम जान सकते हैं कि कौन क्या कहता है। दूसरा है ऐतिहासिक तुलनात्मक ज्ञान, कि राजनीतिक सिद्धांत से प्राचीन काल के राजनीतिक सिद्धांत और आज के राजनीतिक सिद्धांतों को अगर हम पढ़ेंगे उनमें तुलना भी आसानी से कर सकते हैं, यानी ऐतिहासिक तुलना, यानी इतिहास के वर्तमान समय से राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ के तुलना भी कर सकते थे कि पहले लोग क्या क्या सोचते थे और आज के लोग क्या सोचते हैं। फिर है सरकार की स्थापना में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत सरकार की स्थापना में सहायक होते हैं, और इनका मानना यह है कि अगर सरकार की स्थापना करा तो आप किसी राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ लो, और जिस विचार के विचार आपको पसंद आए उस विचारकों के माध्यम से अपनी सरकार की स्थापना कर सकते हो। फिर है शांति व्यवस्था की स्थापना। राजनीतिक सिद्धांतों में सभी विचारकों ने समस्याओं का समाधान भी दिया है। अगर आपके देश के अंदर कोई सी भी समस्या होती है, उस समस्याओं के विचारकों को पढ़ के उस समस्याओं के समाधान को आप अपना के आप स्थापित कर सकते हो। जैसे कि आप कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, रूस यानी सोवियत संघ के अंदर 1917 में पूंजीपति शासन था और वहाँ गरीबों के हित के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो कार्ल मार्क्स ने बोला क्रांति कर दो, गरीबों की सरकार आ जाएगी, साम्यवादी। ऐसे ही हुआ, मार्क्स की विचारधारा को अपनाई और रूस में 1917 में
लोगों गरीबों ने क्रांति कर दी और वहाँ पर गरीबों की एक सरकार बन गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शांति व्यवस्था भी बनी, सरकार की स्थापना भी हुई। फिर ये विकास की गति को बढ़ाने में सहायक। तो राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो विकास की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं और वो ये बताते हैं कि किन किन समस्याओं का समाधान होगा और समस्याओं का निकलकर विकास कैसे होगा। ये सभी राजनीतिक सिद्धांतों ने अपने विचारों में स्पष्ट किया है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक था। इसके अंतर्गत हमने विशेषता, विषय क्षेत्र और महत्व, उपयोगिता, प्रकृति के बारे में बात करी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।